ऐसे दर्द छुपा के बैठे जैसे कोई ज़माना। जमाल, क्या बात है? आप मुझे इस तरह इग्नोर क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम दोनों की ज़िंदगी में पहली बार हो रहा है कि आप किसी बात में मुझसे खफा हो गए हैं। मैं बस ये कह रही हूँ कि जो भी बात है एक दूसरे से कह कर उसको ख़त्म कर देते हैं। मैं इस बात को बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। बात मैं भी नहीं बढ़ाना चाहता। अफसोस मुझे इस बात का है कि जो हकीकत मुझे तुमसे मालूम होनी चाहिए थी वो तुमने मुझे नहीं बताई। मैं कुछ समझी नहीं, किस हकीकत की बात कर रहे? क्या छुपाया मैंने आपसे? तुम शादी से पहले एंगेज थी, ये बात मालूम थी मुझे। ये बात तुमने क्यों छुपाई कि तुम अजद से मोहब्बत रखती थी? जमाल, आपको ये बात मालूम थी कि मेरी 10 साल मंगनी रही है उससे, और वो मेरा कजन था, और मंगनी के बाद एक दूसरे की तरफ झुकाव ही नेचुरल है। हाँ, ठीक कह रही हो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे प्यार करती हो? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं दो प्यार करने वालों के दरमियान आ गया हूँ। तुम्हारा मेरी बात सुने। हाँ, ये सच है कि आपसे शादी मेरे इख्तियार में नहीं थी, लेकिन आपसे वफादारी ये मेरे इख्तियार में है, और मैं कसम खाती हूँ कि मैंने आपसे कोई बेवफाई नहीं की। तो फिर ये डायरी क्यों संभाल के रखी तुमने? मुझसे गलती हो गई। मैं इसको आग लगाने लगी थी, लेकिन जल्दबाजी में अपने सामान के साथ ले आई, और उस दिन फेंकने ही वाली थी कि भूल गई और आपको मिल गई। मेरा यकीन करे जमाल, मैं सच कह रही हूँ। मैं तुम्हारा यकीन करता था अम्बर, पर अब मैं चाह के भी तुम्हारा यकीन नहीं कर पा रहा। प्लीज ऐसा मत सोचे जमाल, मैं इस अजियत में मर जाऊंगी। तो इसको पढ़ के मैं कौन सा जिंदा हूँ? जमाल, हम दोनों ऐसा करते हैं कि आपको जो भी मुझसे पूछना है ना, जो मालूम करना है, जो कहना है, जो भी करना है, एक ही बार कर लें। हम एक ही बार एक दूसरे का दिल साफ कर लेते हैं। उसके बाद इस टॉपिक पे कभी बात नहीं होगी जिंदगी में, ठीक है? काश ऐसा हो सके। प्लीज जमाल, प्लीज मुझ पे भरोसा करें और खुद को तकलीफ मत दें। बेहतर ये होगा कि मैं तुम्हें तकलीफ देने की बजाय खुद को सजा देता। ऐसे दर्द छुपा कर बैठे जैसे कोई ज़माना। बातें ऐसी रोज सुनते जैसे कोई ताना। पीड़ा दे जे मुल हो देते यार खजाने भर जो दे। जी मैं बस आ रहा हूँ। आई एम सॉरी अरीबा, मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना होगा। अब मैं तुम्हारे साथ पीटीएम पर नहीं जा सकूंगा। ध्यान, मैं अकेली नहीं जाऊँ। नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, आज मैनेज कर लो। ये लास्ट टाइम भी कहा था कि नेक्स्ट टाइम जाऊंगा। सॉरी कह रहा हूँ ना। तो तुम एक काम करो, मैं तुम्हें कल शॉपिंग पे ले जाऊंगा, ओके? अच्छा, मुझे पैसे तो देते जाएं। काफी है? हाँ, बल्कि ये भी रख। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये अच्छा है। बच्ची इनकी, काम इनके, भुगतना मुझे पड़ता है। कहाँ हैं आप? क्या क्या हो गया आपको? हद होती है। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम यहाँ कैसे? देख लो, जा तुम वाह में।
हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। मजाक तो तुम कर रही हो यार, इस सुनसान गली में अकेले खड़े होकर। ये सुनसान गली है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार मैं तो इत्तेफाक से आ गया था और तुम मिल गई। अब झगड़ती रहोगी या बैठोगी गाड़ी में? नहीं, मैंने कैब बुक की थी, उसने राइड कैंसिल कर दी, अब दूसरी कैब बुक कर रही हूँ। कैब में टाइम लगेगा, तुम बैठो गाड़ी में। बैठ जाओ ना यार। तुम्हें जाना कहाँ है वैसे? नूर के स्कूल जाना है, क्लिफ्टन। ओके। अरे अरीबा, तुम यहाँ? खाला अम्मी, कभी कभी आपकी हैरत मुझे सचमुच हैरान कर देती है। मैं आपकी वही बहू हूँ जिसको आप ज़रूरत के तहत इस घर में ब्याह कर लाई थी। क्या मैं अपनी मर्जी से आपके रूम में भी नहीं आ सकती? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। बहरहाल किसी काम से आई हो? देखने आई थी कि आप नमाज के बाद क्या दुआ मांगती हैं। मैं तो दुआ ही दिल में मांगती हूँ, फिर तुम भला कैसे सुन सकती हो? हाँ, लेकिन इंसान के जो दिल में होता है वो ना चाहते हुए भी जाहिर हो ही जाता है। अच्छा ये बताएं, आपने कभी मेरी औलाद के लिए दुआ की? ये दुआ तो मेरी दुआओं की फहरिस्त में सबसे ऊपर है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह तुम्हें साहिब औलाद कर दे। आमीन। चलें, आप कहती हैं तो मान लेती हूँ। अगर आपने वाकई में मेरे लिए ये दुआ की है तो अन करीब आपकी दुआ कबूल होने जा रही है। जल्दी से रेडी हो जाए, 15 मिनट में हमें लेडी डॉक्टर के पास जाना है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, फिर चलते हैं। मारिया, अब तुम्हारे पास मजीद वक्त नहीं बचा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है? मैं आज घर से बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि मेरे घर में फंक्शन है। वहाँ तो मुझे 2-3 दिन दो, मैं 2-3 दिन बाद तुमसे मिल लूंगी। ठीक, लेकिन अगर कल 2 बजे तुम ना आई तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं होगा। ये बताओ, तुम ऑफिस में नताशा के साथ बिजी नहीं थे? सारा दिन तुम उसके साथ गुलछड़ियां उड़ा रहे होते हो वहाँ पे। ऑफिस में मैं काम कर रहा होता हूँ, वो मेरी कलीग है और कुछ भी नहीं। और जो बाकी कुछ है वो सब कुछ तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा खन्नास भरा हुआ है। इंतजार करते जाने की धमकी दे रहे हैं, मुझे छोड़ने का कह रहे हैं वो। ऐसे मिलते हमको पल, जैसे कोई अनजाना। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं उठ के इनका क्या बर्ताव होगा मुझसे। जमाल, आप उठ गए? आप फ्रेश हो जाएं, मैं फौरन आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। क्या खाएंगे बताएं आप, वो बना देती हूँ। असजद से भी ऐसे प्यार से बात करती होगी नफम? नहीं जमाल, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे इन अल्फाज पे यकीन करो या उस डायरी में लिखी बातों को सच मानो। जमाल, मेरी बात सुने। अरशद मेरा माजी था और आप मेरा मुस्तकबिल।
मुझसे आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही है। खुदा के लिए अपनी नाराजगी खत्म कर दें मुझसे। तूने माजी में मोहब्बत की थी उसके साथ, फिर हाल में उसकी डायरी क्यों रखी? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इस बात ने डरा दिया अंबर। अब मैं चाहकर भी वैसा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने फैसला कर लिया। क्या कह रहे हैं आप? इधर देखें। कैसा फैसला? बोले ना कुछ। तुम्हें पाकिस्तान वापस जाना होगा। जमाल, मैं आपको समझाती हूँ, जो आप समझ रहे हैं सब कुछ भी नहीं है। इस मौजू पे बात हो सकती है। इतने संगदिल ना बने। मेरा नहीं तो वालिदैन का ही सोच रहे मेरे, वो मर जाएंगे। ये बातें इश्क आशिकी करने से पहले सोचने की थी। आप गलत समझ। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा नए काम में देर कैसी, आपको तो टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए मैं खुद ही डॉक्टर के पास चली गई। इतनी अच्छी डॉक्टर थी, इतने प्यार से मुझसे बात की कि मेरे सारे डर दूर हो गए। अब मुझे यकीन हो गया कि मैं भी माँ बन सकती हूँ। क्या हुआ? खामोश क्यों है? अरीबा, तुम जब भी नूर को ऐसे छोड़कर जाती हो तो वो तनाव महसूस करती है। आते ही इस मनहूस का जिक्र आ गया। मैंने सोचा 2-3 घंटे की बात है, मेरे साथ कहाँ मारी मारी फिरेगी, इसलिए सलमा आंटी के पास छोड़ दिया। क्यों, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? आज जब मैं ऑफिस से वापस आया तो वो डॉल की गोद में सर रखे उसे अपनी मम्मा समझ के प्यार कर रही थी। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है अरीबा। मुझे लगता है हमसे कोई कुताही हो रही है। ऐसा पहले तो कभी नहीं किया उसने। हैरत है। तुम्हें हैरत हो रही? मुझे तशवीश हो रही है। ये कोई नॉर्मल बच्चे नहीं करते हैं अरीबा। जाओ उसके पास, उसे प्यार दो, उसे अपनी ममता का एहसास दिलाओ। जी, आप फिक्र नहीं करें, मैं देखती हूँ उसे। नूर, नूर, मैं जानती हूँ तुम जाग रही हो। सुना नहीं तुमने क्या कह रही हूँ मैं? सुन लिया। तो फिर उठ के बैठो। है इतनी सी, लेकिन ढिठाई देखो इसकी। दिल करता है अभी इसका गला घोट दूं। जहां मैं जरा से खुश हुई, ये कोई ना कोई मसला जरूर खड़ा कर देती है, और वो बेटी की मोहब्बत में मारा बाप बिलबिलाना शुरू कर देता है। अब तुम इस डॉल से अगर खेली तो मैं तुम्हारे बाबा को लेके कहीं बहुत दूर शिफ्ट हो जाऊंगी, और तुम इस घर में अकेली रहोगी अपनी दादी के साथ। नहीं, मैं डॉल के साथ नहीं खेलूंगी। बस अब पापा को दूर लेकर नहीं जाएगा प्लीज। अब इस डॉल को हाथ लगाओगी? नहीं। अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि रेहान को मेरी औलाद में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम क्यों आ गई मेरी जिंदगी में?